हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज से पिछली वीडियोस में मैंने आपको पार्सिंग के अलग अलग तरीके बताए थे और पार्सिंग कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताई थी। गाइस, हम इस पार्सिंग की सीरीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैंने आपको LR पार्सर और SLR पार्सर बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम CLR पार्सर के बारे में जानेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू जनरेट CLR पार्सिंग टेबल। ठीक है, तो गाइस CLR पार्सिंग टेबल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रामर की ज़रूरत है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। मान लो ये हमारी ग्रामर है जो हमें चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे CLR का। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 की ये कहते हैं कि ग्रामर को ऑगमेंट करो। जैसे कि मैंने आपको मैंने आपको SLR टेबल में बताया था। SLR पार्सिंग टेबल जब हमने कंस्ट्रक्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि ऑगमेंटेशन कैसे होती है, और ये मैंने आपको LR पार्सिंग टेबल में भी बताया था कि ऑगमेंटेशन कैसे होती है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ऑगमेंटेशन कैसे होती है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब ये जो हमारे पास ग्रामर है इसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये हमारे पास नॉर्मल ग्रामर है, इसको हम ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो ऐसे करेंगे, मान लो कोई भी एक वेरिएबल आपने ले लिया, मैं ई ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉट। डॉट का मतलब ये है कि जो भी हमारा वेरिएबल है आगे वाला, उसको हमने अभी तक देखा नहीं है। तो जब तक उसको हम देख नहीं लेते तब हम आगे डॉट लगाते हैं। अगर हम इसको देख लेंगे तो ये जो डॉट है ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ऑगुमेंट तो हमने कर दिया। अब जो डॉट ई है, जो ये हमारा वेरिएबल है, इसको पूरा खोलना पड़ेगा। ये रूल है कि डॉट के बाद अगर आपका कोई वेरिएबल आता है या नॉन टर्मिनल आता है तो उस नॉन टर्मिनल या वेरिएबल की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं आपको खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो गाइस इसको खोलने के बाद हमारा क्या बनेगा? ई इक्वल्स टू कैपिटल टी। फिर उसके बाद है, अब दोबारा से यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो इसको भी खोलना पड़ेगा। तो टी इक्वल्स टू 80, यहाँ पर डॉट आ गया, और टी इक्वल्स टू डॉट बी। ठीक है, तो गाइस ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर हो गई। ठीक है, अब आगे वाला जो क्वेश्चन जो करेंगे वो सिर्फ इसी के बेस पे करेंगे, इसके बेस पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑगमेंटेड ग्रामर चाहिए थी जो कि हमने निकाल ली है। ठीक है गाइस, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है, अब इस ऑगमेंटेड ग्रामर से हमें बड़ी सारी कैनोनिकल स्टेट्स बनानी है। तो क्रिएट कैनोनिकल स्टेट्स फ्रॉम ऑगमेंटेड ग्रामर। ठीक है, तो गाइस अब ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं पहले ये मिटा देता हूँ। मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, अब मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रामर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। ई इक्वल्स टू डॉट ई इक्वल्स टू डॉट टी, फिर टी इक्वल्स टू टी डॉट बी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये वाला है, मान लो ये है, तो इसके साथ ना हमें लुक अहेड सिंबल भी बनाना है, क्योंकि जो हमारी CLR है, ठीक है, जो हमारी CLR1 जो हम इसका पार्सिंग टेबल बनाएंगे वो कैसे काम करती है? वो काम करती है LR 0 आइटम प्लस लुक अहेड सिंबल।
ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन CLR1 टेबल को जनरेट करता है। ठीक है, तो अब लुक अहेड हमने क्या कहते हैं ऑगुमेंट तो कर दिया ग्रामर को। अब लुक अहेड सिंबल हमें करना है, मतलब लुक अहेड सिंबल हमें यहाँ पे लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे गाइस? उसका सिंपल सीधा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्टार्टिंग सिंबल है, जो डॉट ई है, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल का हमें फॉलो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो हमेशा होता है डॉलर। ठीक है, अब पहली लाइन तो होगी हमारी। अब दूसरी के लिए हमें क्या करना है कि जो हमने ये वाली लाइन लिखी है, जो हमने ये वाली स्ट्रिंग लिखी है, वो किसकी वजह से लिखी है? डॉट ई की वजह से, मतलब ई की वजह से। ठीक है, तो अब इस लाइन में ई के बाद वाला देखना है। मान लो जैसे कि ये ई है लिखा, तो ई को छोड़ के ये वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, मतलब इस पोर्शन में आपको फर्स्ट निकालना है। ठीक है गाइस, फर्स्ट निकालने की वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है मेरी प्लेलिस्ट में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और गाइस मैं ये बता रहा था कि जो भी आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट निकालोगे, वो कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हो उसका राइट साइड देखना आपने। ठीक है, राइट साइड देखोगे, इसका फर्स्ट क्या निकलेगा? इसका फर्स्ट निकलेगा डॉलर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? हमने इसका देखना है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे डॉट टी है। ठीक है, डॉट टी के राइट साइड में देखना है। अब हमें क्या देखना है कि टी और डॉलर है, तो इन दोनों का फर्स्ट निकालना है। इन दोनों का इन द सेंस इस पूरे का फर्स्ट निकालना। तो क्या होगा? इस पूरे का फर्स्ट होगा टी का फर्स्ट। ठीक है, तो टी का फर्स्ट क्या होगा? यहाँ पे टी का फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, टी का फर्स्ट एक ए है, एक बी है। ठीक है, तो टी का फर्स्ट यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्लैश बी। तो यहाँ पे भी सेम वही है, टी का अगर मतलब यहाँ पे तो हमारा टर्मिनल आ गया, तो टर्मिनल के लिए सेम यहाँ पे लिख देना। ठीक है गाइस, ये हमारी फर्स्ट स्टेट यानी जिसको हम जीरो स्टेट कहते हैं वो बन चुकी है। ठीक है, तो गाइस जीरो स्टेट हमने बना दी है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे I0 के नाम से। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे सबसे मेन टॉपिक यही है। अब हमने जैसे LR पार्सर में एक्सपेंड करा था। ठीक है, जैसे मान लो ऑगुमेंटेशन मैंने आपको करके बताई थी, इसको एक्सपेंड करने की, बस सेम वही चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? ई पे खोलेंगे, ई भेज दिया। ई पे खोलेंगे तो क्या आएगा? ई डैश टेंड्स टू ई डॉट। ठीक है, लुक अहेड सिंबल सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ई तो हमने खोल लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? हम टी पे जाएंगे, मतलब टी पास करेंगे। ठीक है, तो टी पास करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ई टेंड्स टू कैपिटल टी डॉट कैपिटल टी। ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। गाइस जब भी हम पार्स करते हैं तो मान लो अगर जैसे मैंने इसका यहाँ पे पार्स किया ई, तो लुक अहेड सिंबल सेम होगा। तो वैसे ही इसमें हमने टी पार्स किया तो भी लुक अहेड सिंबल होगा सेम। तो चेंज कब होगा वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो टी यहाँ पर डॉट टी आ गया, तो टी वाले को हमने पूरा एक्सपेंड करना है यहाँ पर, जैसे हमने पहली वाली वीडियोस में करा था। तो टी को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डॉट ए टी। ठीक है, अभी लुक अहेड सिंबल की तरफ मत जाइए, अभी इसको पूरा स्ट्रिंग को पूरा खत्म करना है यहाँ पे। तो t इक्वल्स टू 80 तो आ गया, अब t इक्वल्स टू डॉट बी आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है लुक अहेड सिंबल। अब इसका फर्स्ट देखना है कि t और डॉलर में से कौन सा है। ठीक है, मतलब इन दोनों का फर्स्ट क्या है? मतलब जैसे मान लो
यहाँ पे डॉलर है। ये चलो एक काम करो, आप जो भी इसका यहाँ पे आया ना, जो फर्स्ट में आया वही आप पूरा कर दो, यहाँ पे डॉलर लिख दो, ठीक है। डॉलर लिख दिया। जो भी यहाँ पे आपका लुकआउट सिंबल है वो पूरी सब स्ट्रिंग में लिख देना, उसके नीचे चाहे जितने भी हो। यहाँ पे तो 2 है, 3 4 5 जितने भी हो सब में वो सेम जाएगा, ठीक है। अब ये वाली स्टेट भी आपकी हो गई, ठीक है। अब कौन सी बची? अब आपकी बची ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये कैसे आप निकालोगे? मान लो अब ए पार्स करते हो इसमें, तो क्या आएगा? टी टेंड्स टू ए डॉट टी। लुक एट सिंबल सेम रहेगा गाइस। लुक एट सिंबल होगा आपका ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट टी आ गया दोबारा से, तो इसको टी को दोबारा खोल लो, ठीक है गाइस, खोल लिया। अब सेम यही लिख दो लुक एट सिंबल जो ऊपर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे करा था। ठीक है गाइस, तो ये वाली स्टेट भी हमारी पूरी होगी। अब हमें बी पे जाना है। बी पे जाने क्या करना है? बी पे गए तो क्या होगा? टी टेंड्स टू बी डॉट सेम होगा। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। गाइस ये हमारी बनी रिड्यूस स्टेट, ठीक है। अब ये हो गया, ये बी वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इन दोनों को देखना है, इन दोनों का मतलब इसको और इसको देखना है, ठीक है। तो अब इसको आगे क्या करना है? अब यहाँ पे दोबारा से अपने टी पार्स करना है। यहाँ पे टी पार्स करना है तो क्या होगा? टी टी डॉट, ये पूरा हो गया। यहाँ पे लुक एट सिंबल सेम रहेगा क्योंकि पार्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक स्टेट बन गई, ठीक है। अब ये भी हमारी एक रिड्यूस फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों पे देखना है कि इस पे ए पार्स करना है और इस पे बी पार्स करना है। तो वो कैसे करेंगे? इस पे ए पार्स किया तो क्या आया? टी टेंड्स टू ए डॉट टी, यहाँ पे आ जाएगा डॉलर, ठीक है। अब डॉट टी आ गया तो टी के सारे खोलने पड़ेंगे। टी टेंड्स टू डॉट ए टी टी टू डॉट पी, ठीक है। यहाँ पे इसका लुक एट सिंबल डॉलर ही रहेगा। ये वाली स्टेट भी हमारी पूरी होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? इसको टी पार्स करेंगे तो क्या आएगा? टी टेंड्स टू ए टी डॉट, लुक एट सिंबल यही रहेगा ए और बी, ठीक है। ये हमारी एक स्टेट बन गई रिड्यूस स्टेट, ठीक है। अब इन दोनों को खोलेंगे। इन दोनों को हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए डॉट टी, ठीक है। ए डॉट टी अब आएगा टी इक्वल्स टू ए टी टी इक्वल्स टू और टी। लुक एट सिंबल यहाँ पे वही सेम रहेगा, ए बी, ठीक है गाइस। तो हमारी एक और स्टेट बन गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को एक्सपैंड करना है जितना हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर हम टी पे एक्सपैंड करेंगे तो आएगा टी टेंड्स टू ए टी डॉट डॉलर,
ये हमारी एक और रिड्यूस स्टेट बन गई। ठीक है, अब बचा ये। ठीक है, अब जो ये डॉट ए टी है और डॉट बी है, मतलब अगर हम इस पे दोबारा से एक पे लूप लगाएंगे, ए पे हमने लूप लगाया तो यही वाला आ जाएगा। ठीक है, अब बी पे जाएंगे तो बी पे क्या आएगा, बी पे आएगा हमारा, मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, बी पे आएगा टी टेंड्स टू बी डॉट, यहाँ पे डॉलर। ठीक है, ये बी है गाइस। ठीक है, तो ये वाला हमारा पूरा हो चुका है। अब इस पे देखते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इस पे भी वही है कि अगर हम इस पे आगे जाएंगे टी पे, तो ये आएगा टी टेंड्स टू ए टी डॉट, मतलब ये पूरा पार्स हो चुका है। और इसका लुक अहेड क्या है, ये। ठीक है, अब अगर हम इस पे ए पे लूप लगाएंगे तो यही आ जाएगा, और बी पे करेंगे तो क्या आएगा, टी टेंड्स टू बी डॉट ए बी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारी सारी कैनोनिकल फॉर्म्स या कैनोनिकल स्टेट्स बन चुकी हैं। तो एक एक करके इनको नंबर देते हैं। अब जैसे मान लो मैंने इसको I0 दिया था। ठीक है, इसको मैं देता हूँ I1, इसको मैं देता हूँ I2, इसको मैं देता हूँ I3, और इसको मैं देता हूँ I4। ठीक है, अब इसको मैं दूंगा I5, इसको मैं दूंगा I6, और इसको मैं दूंगा I7, इसको मैं दूंगा I8, रुको एक मिनट, ये डॉट बी वाला जो है बी डॉट, हाँ तो बी डॉट ए बी है तो वो सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई, तो हम सीधा यूं ही कर सकते हैं कि जो बी पे जाओगे तो यही वाली स्टेट ही तो मिल रही है हमें, ये डॉट बी है, यहाँ पे बी डॉट ए स्लैश बी है, तो सेम वही स्टेट मिल रही है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 8वीं स्टेट होगी और ये हमारी 9वीं स्टेट होगी। ठीक है गाइस, तो हमने स्टेट बना ली है। बी डॉट डॉलर, बी डॉट डॉलर है, ए टी डॉट है, तो यहाँ पे हम गए हैं बी पे, तो बी ए टी, एट ए टी ए बी, ए टी ए बी, तो हाँ जैसे ये वाली ए टी ए बी है, तो इसमें भी हम ये ना करते, एक्स्ट्रा स्टेट ना लिखते, सीधा इसको यहीं पे ही कर देते। हाँ जी, ये टी पे जा रही है। ठीक है, अब ये जो बी है, बी डॉट वाली, बी डॉट वाली किस पे जा रही है, अब बी डॉट डॉलर, तो ये जा रही है बी पे, बी डॉट डॉलर। हाँ ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी सारी स्टेट बन चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आगे हम यहाँ पे पार्सिंग टेबल बनाएंगे। वो पार्सिंग टेबल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट, यहाँ पे हम लिखेंगे टर्मिनल, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले स्टेट्स के नंबर लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल कितनी स्टेट है, हमारे पास टोटल है 9 स्टेट। ठीक है, सॉरी 10 है, I9 तक था ना, I0 से स्टार्ट हुई थी, तो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 और I9। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमें देखना है I0 से कितनी स्टेट निकल रही हैं। I0 से स्टेट निकल रही है 4। ठीक है, E, T, A और B पे निकल रही हैं। तो सबसे पहले A और B पे देखना है, A पे कहाँ जा रहे हैं, I3 पे, तो A पे जा रहे हैं I3 पे, सीधा हमने लिख देना S3। ठीक है, अब B पे कहाँ पे जा रहे हैं, B पे जा रहे हैं I4 पे, तो यहाँ पे लिख देना S4। E पे कहाँ पे जा रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेड स्टेट है। ठीक है, तो वो जा रहे हैं हम
I1 पे, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। और T पे कहाँ जा रहे हैं, सेकंड पे, तो यहाँ पे सेकंड लिख दो। उसी तरह से अब फर्स्ट स्टेट पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेट हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर के नीचे एक्सेप्टेंस, ठीक है। हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। I2 पे हम जाएंगे, I2 पे हम पहुंच गए, तो I2 पे कितनी स्टेट्स निकल रही हैं, T और A। तो T पे जाएंगे, कितने पे है, I5 पे, तो यहाँ पे लिख दो 5। A पे जा रहे हैं, I2 से A पे जा रहे हैं, किस पे, I6 पे, तो यहाँ पे लिख दो S6। ये भी हो गया। I0 स्टेट होगी, I1 होगी, I2 होगी, ठीक है। अब आते हैं I3 पे। I3 कहाँ कहाँ जा रही है, I3 जा रही है ये यहाँ पे A पे जा रहे थे ना, हाँ, तो I3 जा रही है A पे, कहाँ जा रही है, I8 पे, तो यहाँ पे S8 लिख देंगे, ठीक है। और T पे कहाँ जा रही है, I7 पे, तो T पे जा रही है 7 पे, ठीक है। अब उसके बाद बस ये I3 भी होगी हमारी पूरी, I3 होगी पूरी, हाँ। तो अब I4 पे जाएंगे। I4 क्या है, रिड्यूस स्टेट है, रिड्यूस को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस को हमने छोड़ दिया। उसके बाद I5 पे जाएंगे, I5 भी रिड्यूस स्टेट है, I5 को भी अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद I6 पे जाएंगे। I6 हमारी कहाँ पे है, I6 हमारी है ये, ठीक है। तो I6 पे क्या हो रहा है, I6 पे A पे वो खुद पे ही जा रही है, तो यहाँ पे S6 लिख दिया, ठीक है। B पे कहाँ जा रही है वो, B पे जा रही है, ये हम मान लो 10वीं स्टेट लिख देते हैं, हाँ ये 10वीं स्टेट बनी, तो B पे जा रही है वो S10 पे, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा रही है, T पे कहाँ जा रही है, I9 पे, तो T पे जा रही है 9 पे, ठीक है। अब 7 पे कहाँ जा रही है, ये वाला भी हो गया। 7th कहाँ है, 7th वाला किधर है, 7th वाला कहाँ गया, हाँ 7th वाली ये रही, ठीक है। तो 7th कहाँ जा रही है, अब 7th रिड्यूस स्टेट है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। 8th कहाँ है, 8th किधर है, अब 8th है हमारी ये रही, तो 8th किधर किधर जा रही है, A पे तो ये खुद ही पे जा रही है, S8 लिख दिया, ठीक है। और B पे किधर जा रही है, B पे जा रही है I4 पे, तो S4 पे जा रही है, ठीक है। और ये दो ये रहे, ठीक है। T पे किधर जा रही है, I9 पे, यहाँ पे 9 पे लिख दिया, ठीक है। अब 9th वाले पे देखते हैं, 8th वाला भी हो गया, 9th वाले पे देखते हैं, ये रिड्यूस है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और बची 10th स्टेट, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करी थी, ये है I10। 10th स्टेट क्या कहती है, ये रिड्यूस है, ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे छोड़ देते हैं, रिड्यूस को हम छोड़ देते हैं अभी। तो अब जो जो हमने रिड्यूस छोड़ी है, उसमें हमें देखना है लुक अहेड सिंबल के हिसाब से कि कहाँ कहाँ रिड्यूस हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने I4 पे देखा था, I4 हमारी कहाँ पे है, I4 हमारी है, I4 किधर गई, हाँ ये रही I4, ये रही। तो इसको हमने क्या करना है, इसका हमें देखना है लुक अहेड सिंबल A B। तो I4 में रिड्यूस हमने कहाँ लिखना है, A और B में, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब 4 का भी हो गया। अब 5 पे देखना है, 5 ये रही डॉलर, सिर्फ यहाँ पे डॉलर पे रिड्यूस लिखना है आपने, डॉलर है ना, डॉलर पे हमने रिड्यूस लिख दिया, तो 5 का भी हो गया। अब 7 पे देखना है, 7 कहाँ पे है, 7 हमारी ये रही, हाँ। तो इसमें क्या है, 7 पे A और B, तो यानी A और B पे रिड्यूस हो रही है 7, चलो जी 7 भी हो गया। अब 9 पे देखना है हमें, 9 किस पे है, A और B पे, तो 9 भी रिड्यूस हो रही है, 9 भी हो गया हमारा। अब 10 का क्या है, 10 सिर्फ डॉलर पे हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो डॉलर किधर है, ये रहा R10। तो ठीक है गाइस, ये मैंने इसका आपको पूरा कैनोनिकल फॉर्म बता दिया, कैसे बनती हैं स्टेट्स, और ये मैंने आपको पूरा पार्ट्स टेबल बना के दिखा दिया, ठीक है। तो गाइस
अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हुआ हो, मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन कर रखा हो, मतलब कर दिया हो आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।